नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शबनम बमगाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ डिबेट। अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर गढ़वाल के कमलेश्वर महादेव मंदिर में। जैसा कि आपको विधिवत ज्ञात है कि 2026 की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ खास ग्रह नक्षत्रों के साथ 2026 की शुरुआत होगी, इसके लिए हम आचार्य जी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ खास और विशेष लेकर आया है 2026। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आचार्य नौटियाल जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत आपका भी है भगवान कमलेश्वर मंदिर प्रांगण में। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2026 कैसा रहेगा जनता के लिए और आम जनमानस के लिए, तो यह 9 वर्ष पहले तो सनातनी जो परंपरा से चलते आ रहे हैं उनके लिए ये हिंदू नववर्ष तो है, ये है नहीं, ये आंग्ल नववर्ष इसको हम मानते हैं। अंग्रेजी भाषा का ये अंग्रेजी कैलेंडर से लिखा गया है, लिया गया है। तो ये नववर्ष वैसे हम मनाते नहीं हैं, लेकिन जो लोग मनाते हैं उनके लिए भी यह नववर्ष उत्तम रही। यह कामना हम भगवान कमलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से करते हैं। लेकिन जो सनातनियों का नववर्ष है वह नववर्ष नहीं अपितु नव संवत्सर मानते हैं, जो कि 2083, जिसको हम मानेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, जो मार्च में 20 मार्च से आरंभ होगा। और इस नववर्ष में और हिंदू नववर्ष में काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अंतर क्या क्या होता है। इस नववर्ष पे हम देखते हैं कि जो आंग्ल नववर्ष होते हैं उसमें लोग 31 एक जो प्रचलन में आता है, जिसको क्या अमूमन सभी कहते हैं कि 31 उस दिन क्या होता है कि लोग रात भर शोर शराबा, शराब, मीट मांस और पशुओं को खाना, इस प्रकार की गलत हरकतें करते हैं। और प्रातःकाल सुबह भी जो जनवरी का पहला दिन जिसको मानते हैं नववर्ष, उस दिन भी उन लोगों को इतनी होश नहीं रहती कि वह व्यक्ति किस वर्ष में जी रहा है। लेकिन जो सनातनी 2083 संवत्सर है, वह संवत्सर बहुत ही दिव्य माना जाएगा, क्योंकि सनातनी जो नववर्ष होता है उससे लोग क्या करते हैं, माँ की आराधना से यह नववर्ष होता है। और प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने को लोगों को मिलते हैं। प्रकृति अपना नया स्वरूप उस समय लेती है। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगी कि इस पूरे वर्ष से सबसे बड़े ग्रह गोचर क्या है? देखिए, ग्रह गोचर की जहाँ तक बात रही, हम ये मानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के आधार पर उस व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि ग्रह गोचर, क्योंकि एक ही समय पे और एक ही दिन में न जाने कितने लोग एक साथ में पैदा होते हैं, सैकड़ों अनेकों होते हैं, पैदा होते हैं। लेकिन ये उनके कर्म के फल के अनुसार उन्हें फल की प्राप्ति होती है। ग्रह गोचर की रही बात, तो यह वर्ष जो कि अच्छा शुभ समय लेके आ रहा है, दैविक आपदाएं भी इस वर्ष में आएंगी और राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से होती रहेगी। जैसा कि आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं ऐसे उड़ने को मिलती हैं कि जो कि विश्वास करने लायक भी नहीं है। तो ये खबर ऐसी ही ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहेगा। राजनीतिक उठापटक अत्यधिक रहेगी और जो है कि वर्षा के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आने वाला जो साल है वर्षा ऋतु के लिए, दूध दही के भंडार के लिए, और बैंकिंग जो रहेगी उसमें भी काफ़ी उठापटक देखने को मिलेगी। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगी कि भारत के लिए 2026 कैसा रहेगा? यहाँ की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, चाहे राजनीति, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए, ग्रह नक्षत्र ऐसा नहीं कि ग्रह नक्षत्र हमेशा शुभ फल ही देते हैं, लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं, जो प्रकृति के साथ में सबसे बड़ी छेड़छाड़। तो हम अगर प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वह प्रकृति भी हमें शुभ फल देगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र तो हमेशा एक जैसे रहते हैं और उठापटक भी होते हैं। और भारत की जो राजनीति है या भारत का जो भूगोल है, भारत का जो इतिहास है, वह इतिहास इस बार जो है कि कुछ अच्छा ही लिखा जाएगा। और भारत के जो है कि देश के लोगों को बहुत कुछ अच्छा इस बार देखने को मिलेगा।
क्या कुछ खास ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं या कुछ खास योग बन रहा है, जैसे कि हाल ही में चर्चा में आया है प्रतियुति दृष्टि योग? हाँ, प्रतियुति दृष्टि योग देखिए बुध और देवगुरु बृहस्पति के शुभ संयोग से, जो कि जनवरी 9 से और 14 के बीच में बहुत अच्छा योग बन रहा है। उससे जो है कि सकारात्मकता प्राप्त होगी, लोग धार्मिक विचारों वाले होंगे और लोग जो है कि धर्म कर्म में विश्वास करेंगे और लोगों का थोड़ा मन भी भटकेगा। ऐसा नहीं कि लोग एक ही तरफ चलेंगे, होता है मन की भटकाव की स्थिति होती है, लेकिन जो द्वेष और प्रतिद्वंदियों की जो भावना जो लोगों में रहेगी वह सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से रहेगी, वरना किसी के मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी। यह सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से रहेगा। और भारत के लिए यह वर्ष जो है कि काफ़ी हदों तक ठीक है और कुछ कुछ चीज़ों में भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा। हो सकता है कि भारत की सेना पे आक्रामक हमले इत्यादि, भारत की राजनीति पे, ये सारी चीज़ें इनको अभी झेलनी पड़ेंगी। 2026 में आम जनता के लिए कुछ खास विशेष उपाय? विशेष उपाय यही है कि आप लोग धर्म कर्म पूजा पाठ और अपना दान दया धर्म करते रहें। विशेषकर जैसे कि अगर कोई सूर्य ग्रह से पीड़ित है तो वह भगवान सूर्य का जाप करें, भगवान सूर्य का जल से अभिषेक करें, अर्पण करें। और चंद्र ग्रह से पीड़ित हैं वह जो है कि दही का दान करें, और मंगल से पीड़ित है वह जो है कि गुड़ का दान करें, गायों का सेवा करें। बुध ग्रह से पीड़ित है तो वो मूंग का दान करें या पन्ना रत्न धारण करें। देवगुरु बृहस्पति से जो लोग पीड़ित हैं वे लोग क्या करें, जो है कि चने की दाल का दान करें और केले दान करें, भगवान नारायण की उपासना करें। और शुक्र ग्रह से जो पीड़ित हैं वे लोग नमक का दान करें और जो है कि गरीबों की सेवा करें। और शनि, जहाँ तक है शनि ग्रह तो बहुत पावरफुल होता है, लोगों ने तो सिर्फ धारणा बना रखी है कि शनि ने जो है कि बहुत नुकसान किया है, लेकिन नुकसान तभी होता है जब आदमी जो है कि उन ग्रहों की सेवा, उन ग्रहों का पूजन, उन ग्रहों का जप नहीं करता है, तप नहीं करता है। और शनि भगवान तो ऐसे ग्रह हैं कि जिनकी सेवा करने से आदमी को क्षण भर में जो है कि रंक से राजा, राजा से रंक और इस प्रकार की होती हैं। लेकिन ये सब दान कर्म से होती है। राहु केतु के लिए आप जो है कि कोयला दान करें और जो है कि जो मिक्स भेड़ की ऊन के जो कंबल होते हैं वह दान करें, मंदिरों में दान करें। उससे जो है राहु केतु बहुत जल्दी शांत होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दान धर्म करते रहें। होए सोए जो विश्व रचि राखा, जो जसो करहि सो तस फल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल की प्राप्ति होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी दर्शकों को पहले तो जैसे कि आपने कहा कि अंग्रेजी नववर्ष, तो अंग्रेजी नववर्ष की भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अंग्रेजी नववर्ष को न मना करके अपितु हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, जिसमें कि माँ भगवती जगदम्बा, धारिका, कालिका गुणगान होता है और माँ के नवरात्रे 9 स्वरूपों के दर्शन होते हैं, आदमी अपने धर्म पे कर्म पे रहता है, वे लोग हिंदू नववर्ष को मनाएं। और आपके चैनल को